हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे स्पेस मैनेजमेंट, स्थान प्रबंधन। नेक्स्ट आप देखते हैं कि स्पेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आता है इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, क्या डिफरेंट लेआउट डिजाइन होते हैं रिटेल स्पेस मैनेजमेंट में, कैसे हम इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं रिटेल की स्पेस को, उनके ऑप्टिमम स्पेस के यूजेस और टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइज। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप रिटेल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप रिटेल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जो स्पेस मैनेजमेंट होता है ये बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिटेल मैनेजर के लिए, कि वो अच्छी तरीके से अपने स्टोर में जितनी स्पेस उसको रखनी है उसका प्रॉपर तरीके से यूज करे, और लोगों को जो भी आ रहे हैं शॉपिंग के लिए उनको प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करे ताकि वो इजीली शॉपिंग कर सके। कुछ दुकानें ऐसी भरी हुई होती है, आपको जगह नहीं मिलती, आप वहां जाके वापिस आ जाते हैं, शॉपिंग नहीं कर पाते। तो रिटेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो पूरी स्पेस का सही तरीके से यूज करे। अगर वो लोगों को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, शॉपिंग के लिए अच्छी प्लेस प्रोवाइड करता है, तो वो इंक्रीज करता है अपनी प्रोडक्टिविटी, कस्टमर के शॉपिंग एक्सपीरियंस को रिड्यूस करता है, ऑपरेटिंग की कॉस्ट को इंक्रीज करता है, अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिटेल के अंदर, और इससे कस्टमर की लॉयल्टी इंक्रीज होती है किसी भी रिटेल बिजनेस के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्यों स्पेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज स्पेस मैनेजमेंट। ये एक प्रोसेस है कि जिसमें कि हम मैनेज करते हैं फ्लोर के स्पेस को सही तरीके से, ताकि जो भी कस्टमर आए हम उनको अच्छी तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके और हमारी सेल्स को इंक्रीज कर सकें। तो स्टोर की स्पेस एक लिमिटेड रिसोर्सेज होता है कि नीड होती है कि आप उसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से स्पेस का मैनेजमेंट करें। तो स्पेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने सही तरीके से स्पेस प्रोवाइड की तो ये आपके सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। ये टोटली डिपेंड करता है कितने अमाउंट की आप स्पेस दे रहे हैं सेल्स के लिए, ताकि लोग इजीली शॉपिंग कर सके। नेक्स्ट आता है क्या इंपॉर्टेंस होते हैं रिटेल स्पेस मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट है कि हमको इंक्रीज करना है सेल्स को, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर लोगों को आप प्रॉपर तरीके से प्लेस प्रोवाइड करते हैं तो लोग इजीली शॉपिंग कर सकते हैं, ज्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे देखते हैं, जो मॉल में स्टोर्स होते हैं वहां पे देखते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, सेल्स को इंक्रीज किया है कि उन्होंने ट्रॉली प्रोवाइड की है, लोग इजीली शॉपिंग करके उसमें डाल सकते हैं, जिससे कि इम्पल्स बाइंग भी इंक्रीज हुई है। सेकंड आता है कस्टमर कैन इजीली फाइंड द प्रोडक्ट दे नीड, कि जो भी कस्टमर है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए, किस ब्रांड का चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, तो वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इट इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द रश इन दी पीक आवर्स, कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो आप उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है तो लोग इजीली शॉपिंग कर सकते हैं, लग सकते हैं डिफरेंट एरिया में। अगर आपके पास 3-4 बिलिंग काउंटर है तो लोग इजीली बिलिंग करवा सकते हैं और भीड़ भी नहीं होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो फर्स्ट आता है यूज स्पेस इफेक्टिवली, वेदर फ्लोर, पेज और वर्चुअल। हमको जो भी रिटेल स्टोर में स्पेस है उसको अच्छी तरीके से यूज करना है, चाहे वो फ्लोर में हो, पेज में हो, वर्चुअल हो। आपको पूरे स्टोर को इफेक्टिवली बताना है, उसकी स्पेस को सही तरीके से यूज करना है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमाइजिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग रन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनटू रिटेल स्पेस, कि जो भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है रिटेल स्पेस में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में हम उसको और बढ़ा सकें। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड अ लॉजिकल, कन्वीनियंट एंड इंस्पायरिंग प्रोडक्ट कस्टमर इंटरफेस। एक लॉजिकल, इजी और इंस्पायरिंग प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट आता है मेक राइट सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल। जो भी उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है आप उनमें से राइट प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन ऑफ रिटेल ब्रांड आइडेंटिटी। जो भी रिटेलर है अगर उसका स्पेस मैनेजमेंट सही तरीके से है तो वो अपनी ब्रांड के आइडेंटिटी को कस्टमर के माइंड में बिल्ड करता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट आता है स्टेप यूज टू यूज स्टोर स्पेस एफिशिएंटली, मतलब क्या प्रोसेस होती है कि आप जो भी आपके स्टोर में स्पेस है उसको एफिशिएंटली तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है कि आप मेजर करते हैं कि कितनी टोटल स्पेस आपके स्टोर में अवेलेबल है, उसका क्या साइज है, क्या शेप है। सेकंड आता है कि आप उसमें से डिवीजन बनाते हैं कि कौन सा सेलिंग और नॉन सेलिंग एरिया होगा स्टोर के अंदर। नॉन सेलिंग एरिया में मतलब ऑफिस यूज के लिए, कस्टमर सपोर्ट सर्विस के लिए, कैश काउंटर के लिए। वहीं आपको सेलिंग के लिए जहाँ पे कि आप प्रोडक्ट को शो करेंगे तो आपको उसमें से डिवाइड करना है आपके पर्टिकुलर टोटल एरिया में से। नेक्स्ट आता है चूज अ लेआउट फॉर योर स्टोर,
कि आप आपके स्टोर के जो भी साइज है, जिस टाइप का आपका स्टोर है, कितने नंबर ऑफ मर्चेंडाइज आप स्टोर्स पे बेचने के लिए रख रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग लेआउट को चूज करते हैं। नेक्स्ट आता है मेक अ डायग्राम। जितने भी आपने मर्चेंडाइज देखे हैं उनका आप डायग्राम बनाते हैं कि आपकी पर्टिकुलर प्लेस में कौन सी कैटेगरी दिखाएगी। मतलब आप पूरी स्पेस में देखते हैं कि किस एरिया में आपको किस टाइप का प्रोडक्ट रखना है, तो उसका पूरा आप डायग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट आता है डिटरमाइन करते हैं कि आप उस स्पेस को कैसे अलोकेट कर सकते हैं डिफरेंट मर्चेंडाइज को। आप हिस्ट्री देखते हैं सेल्स प्रोडक्ट की, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है आप उसको फ्रंट सेल्स में रखेंगे, जो कम सेल्स हो रहा है उसको पीछे रखेंगे। तो इस तरीके से आप पूरी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी स्पेस आपको किस प्रोडक्ट को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आता है कि आपको डिसाइड करना है कि आप बिलिंग एरिया के लिए कितनी स्पेस देंगे, आपके पास कितना क्राउड आता है स्टोर पे, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कितना एरिया आपको बिलिंग के लिए प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट आता है आप डिसाइड करते हैं लोकेशन कि जो भी सारे आपके प्रोडक्ट है वो सिंगल कैटेगरी के एक साथ आ सकते हैं या फिर उनकी डिफरेंट कैटेगरी बनेगी, जिससे कि कस्टमर को हेल्प हो जाती है कि वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने वेजिटेबल का एक डिपार्टमेंट या एक सेल्स बनाई तो वो एक साइड पे मिलेगा, कॉस्मेटिक दूसरी साइड पे, ग्रोसरी आइटम तीसरी साइड पे, तो इस तरीके से आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेक श्योर करते हैं कि आप इन रेगुलर कॉर्नर की स्पेस को देखें कि स्टोर को आप प्रॉपर तरीके से केयरफुली प्लानिंग करें और जो भी स्पेस है स्टोर के आप उसको कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जो लार्ज प्रोडक्ट है आप उनको इरेगुलर स्पेस पे जो कि डेली यूज में नहीं आती वहां पे आप उनको रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है लीव स्पेस फॉर प्रमोशनल एक्टिविटी सच एज विंडो डिस्प्ले, कि आप कुछ स्पेस विंडो डिस्प्ले लाइक आप जब बिलिंग के लिए जाते हैं तो आपको जो दिखती है, फॉर एग्जांपल किड्स के लिए वहां पे चॉकलेट्स टॉयज रखे रहते हैं ताकि लोग वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो उसके लिए भी आपको स्पेस छोड़नी होगी। तो ये कुछ स्टेप्स होती है जब भी आप स्पेस को इफिशिएंटली किसी भी रिटेल स्टोर के अंदर यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है क्या डिफरेंट लेआउट डिजाइन होते हैं, तो इसमें है फ्री लेआउट, ग्रिड, लूप और हायरिंग बोन। इन सभी को आप डिटेल के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिटेल स्पेस रिक्वायर अप टू कंसीडर द फॉलोइंग, कि इफेक्टिव रिटेल स्पेस के मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है। तो फर्स्ट है लाइफ ऑफ प्रोडक्ट ऑन दी सेल्फ, जो भी प्रोडक्ट आपकी सेल्फ में उसकी क्या लाइफ है। नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, के आपके कितनी डिफरेंट कैटेगरी अवेलेबल है प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है एडजेसेंट प्रोडक्ट, कि आप किन प्रोडक्ट को किन दूसरों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइज, शेप एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो भी प्रोडक्ट है वो कितने डिफरेंट साइज में, शेप में, वेट में आपके पास अवेलेबल है, मतलब उनकी कितनी डिफरेंट कैटेगरीज है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेस, मतलब लोगों की कितनी परचेसिंग पावर है, मतलब लोग कुछ प्रोडक्ट जो होंगे वो क्वांटिटी में ज्यादा खरीदते होंगे कुछ कम, तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम स्पेस यूज, जब भी स्पेस को अलोकेट किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग तो मैनेजर को नीड होती है कि वो डिफरेंट पॉइंट को ध्यान में रखें। तो इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी जिसमें हम ध्यान रखते हैं प्रॉफिट बिल्डर, के हाई प्रॉफिट मार्जिन जिनकी है हमारे पास और लो सेल्स प्रोडक्ट है हम उनको देखें, उनकी क्वालिटी स्पेस प्रोवाइड करें ना कि क्वांटिटी। मतलब जो चीजें आपको हाई प्रॉफिट देती है पर उनकी सेल्स कम होती है तो आपको उसकी क्वालिटी अच्छी रखनी है। नेक्स्ट आता है स्टार परफॉर्मर, जहाँ पे कि आपके जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा बिकते हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होता है, तो आप उनको लार्ज अमाउंट में स्पेस प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी स्पेस प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो कि इंपॉर्टेंट स्पेस होती है आपके रिटेल स्टोर में। नेक्स्ट आता है स्पेस वेस्टर, लो सेल्स और लो प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट। इसमें आप जो भी प्रोडक्ट है उनकी कम सेल्स होती है और वो कम प्रॉफिट देते हैं, आप उनको ऊपर या सबसे नीचे रखते हैं सेल्फ के अंदर। नेक्स्ट आता है ट्रैफिक बिल्डर, जिनकी हाई सेल्स होती है पर कम प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। इन प्रोडक्ट को आप जहाँ पे कि इम्पल्सिव प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ में आप को डिस्प्ले करते हैं, तो आप ये इस पूरे प्रॉपर तरीके से स्पेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है साइज, शेप और वेट ऑफ द प्रोडक्ट, कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का साइज, शेप और वेट कैसा है। अगर साइज बड़ा है, वेट ज्यादा है, तो आप उसको मेनली कॉर्नर में रखेंगे या जहाँ पे लोगों का कम ध्यान जाता हो। जिनका साइज छोटा होता है उनको आप फ्रंट में रखते हैं या लोगों को दिखे। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट एडजेसेंसीज, इसका मीन होता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो आप कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट का आपको लगता है कि ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है आप उनको दूसरे जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब फ्रंट में रखेंगे, और जिनका कम रिस्पॉन्स है आप उनको बैक में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लाइफ ऑन दी सेल्फ, की पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है। कुछ चीजें जल्दी खराब हो जाती है, कुछ लॉन्ग टर्म तक चलती है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। जिनकी कम सेल्फ लाइफ होगी उनको आपको फ्रंट में रखना होगा। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ मर्चेंडाइजिंग इन रिटेल स्पेस, जिसमें 4 है डिमांड प्रोडक्ट, इम्पल्सिव प्रोडक्ट, कैटेगरी प्रोडक्ट और स्पेशलिटी
प्रोडक्ट। तो फर्स्ट होता है डिमांड प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिनकी रेगुलरली डिमांड होती है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, एग, मिल्क, ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि कस्टमर के लिए हमेशा जरूरी होते हैं और ये हमेशा डिमांड में होते हैं। ये पार्ट होते हैं डेली लाइफ का किसी भी कस्टमर की। ये डिमांड में प्रोडक्ट, आप इन प्रोडक्ट को स्टोर के लास्ट में रखते हैं ताकि कस्टमर वहां तक जाए और पर्टिकुलर स्टोर को पूरा विजिट करें और फिर उन प्रोडक्ट को खरीदे, इसलिए ये डिमांड प्रोडक्ट को आप एंड में रखते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पल्सिव प्रोडक्ट। ये कैटेगरी होती है जिसमें कि लोग इस प्लानिंग के साथ नहीं आते कि उनको ये प्रोडक्ट खरीदना है, पर वो देखते हैं, प्राइस टैग देखते हैं और उन पे लगे हुए ऑफर देख और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेग्रेंटेड कैंडल, जो कि आपको कैश काउंटर्स के पास में दिखती है। ये कैंडल्स एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इम्पल्सिव प्रोडक्ट का, जो कि स्टोर यूजुअली प्लेस करते हैं प्रोडक्ट लाइक कैंडीज, चिंगम्स, चॉकलेट कैश काउंटर के पास ताकि लोग उसको खरीदे जब भी वो बिलिंग करवा रहे हैं। तो ये कस्टमर के बाइंग लिस्ट में नहीं होता है, पर वो इस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और ये होता है इम्पल्सिव प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है कैटेगरी प्रोडक्ट। जो भी लोग आते हैं वो लॉट ऑफ ब्रांड कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। फॉर एग्जांपल अगर आपको लैपटॉप या मोबाइल खरीदना है तो आप बहुत ज्यादा ब्रांड के बारे में रिसर्च करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि पर्टिकुलर ब्रांड को खरीद के आपको कैसा फील होगा। फॉर एग्जाम्पल की एप्पल कंपनी, तो आपको पता है कि आईफोन लेके आपको रिच फील होगा, सोसाइटी में आपका स्टेटस इंक्रीज होगा। तो ये मैक्सिमम सेल्स कैटेगरी बताता है किसी भी प्रोडक्ट की। तो कस्टमर यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले फील करता है कि वो पर्टिकुलर ब्रांड को लेके वो कैसा फील करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक स्टोर जो कि 1-2 ब्रांड ही चॉइसेस प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, पर लोगों को लगता है कि वो बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता है तो लोग वहां से शॉपिंग करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। ये वो कैटेगरी होती है जहाँ पे की प्रोडक्ट कोई भी स्टोर जो होता है वो स्पेशल प्रोडक्ट ही अवेलेबल करवाता है, तो कस्टमर उस पर्टिकुलर स्पेशल प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ही वहां जाते हैं और इसमें कोई ब्रांड कंपैरिजन नहीं होता है। लोग इसमें कंपेयर नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। लोग इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करते। ये जो मार्केट में स्पेशली अवेलेबल प्रोडक्ट है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अवेलेबल है, तो वहाँ के स्टोर से ये प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। इस वीडियो में आपने पढ़ा स्पेस मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, डिफरेंट लेआउट, इफेक्टिव मैनेजमेंट, ऑप्टिमम स्पेस का यूज और टाइप्स ऑफ मर्चेंडाइज। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।